हे गाइस, ऐसी मूवी देखने के लिए एक्सप्लेनर प्रो हिंदी को सब्सक्राइब करें और जरूर से बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कीगन नाम के लड़के को, जिसे उसके दादा दादी ने पाला था और वही कीगन के बेस्ट फ्रेंड भी थे और वो नदी के पास वाले लाइट हाउस में काम करते थे। लेकिन वो कोई आम लाइट हाउस नहीं था। हर रात दादाजी लाइट ऑन करते थे जिससे वो दूसरी दुनिया के अंधेरे को वहाँ से दूर रख सके। कहा जाता है कि जिस दिन भी वो लाइट बंद हुई, नदी में वो खतरनाक शिकारी आ जाएगा, क्योंकि वो ढूंढेगा उस चमत्कारी हिरन को जिसके सींगों में जादुई ताकतें छुपी हुई हैं और उनके सींगों से ही पानी की धाराएं बनती हैं और जिंदगी भी पनपती है। इसलिए वो शिकारी उन जादुई सींगों को ले गया तो यहाँ की नदियाँ सूख जाएंगी और जिंदगी खतरे में आ जाएगी। खैर, अभी तो सब कुछ सही है, नदियाँ फल फूल रही हैं और जिंदगी आराम से कट रही है। तो फिर हम बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। कीगन आज बहुत खुश था क्योंकि वो शहर में होने वाली पार्टी में आज डीजे बनने वाला था। ये कीगन की बेस्ट फ्रेंड मोया है। फिर हम देखते हैं कीगन एक सीडी खरीदता है और उसे लेकर अपने दादा दादी के पास जाता है। फिर वो अपने दादा को वो सीडी प्ले करके सुनाने लगता है, जिससे उसके दादाजी डांस करने लगते हैं क्योंकि वो अपने जमाने के बहुत बेहतरीन डांसर थे। लेकिन अब उनके उम्र के लिहाज से उनका शरीर उनका साथ नहीं देता था। फिर वो कीगन को उस चमत्कारी हिरन की कहानी सुनाने लगते हैं। फिर वो उससे कहते हैं इस हिरन की डांस की वजह से ही नदियाँ बहती हैं, इसलिए वो लाइट हाउस कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो शिकारी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कीगन को सिर्फ वो कहानी लगती थी। फिर दादाजी जैसे ही शाम होती थी वो लाइट जला दिया करते थे और कीगन साफ सफाई कर दिया करता था। लेकिन उस दिन भी वो वही कर रहा था। लेकिन उस दिन उसके लिए एक अफसोसनाक हादसा हो गया क्योंकि उसके दादाजी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। फिर शहर के सारे लोग उसकी अंतिम विदाई के लिए आए थे। फिर यहाँ पर कीगन और कीगन की दादी बहुत उदास थे। लेकिन वहाँ के लोग इंसानों के जाने के बाद गम नहीं मनाते थे क्योंकि वो सभी डांस करके उस इंसान की जिंदगी को सेलिब्रेट करते थे। इसलिए सारे शहर के लोग दादाजी के आखिरी विदाई में आकर डांस करके सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम देखते हैं लाइट हाउस की जिम्मेदारी कीगन को दे दी गई थी, लेकिन कीगन अपने दादाजी को याद करके बहुत उदास था, इसलिए वो लाइट जलाना छोड़ देता है। ये देखकर शिकारी फिर से अपने मिशन पर निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोया देखती है कीगन बहुत उदास लग रहा है, इसलिए वो दोपहर को नदी के किनारे मिलने के लिए बुलाती है। फिर वो जाकर डीजे बनने से भी इनकार कर देता है। फिर वो मोया का इंतजार करने के लिए नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। फिर वो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो फोन में अपने दादाजी की डांस देखने लगता है। फिर अचानक वहाँ पर तेज हवाएं शुरू हो जाती हैं। फिर वो देखता है उन हवाओं की वजह से भेड़ें इधर उधर उड़ने लगती हैं। फिर उसमें से एक भेड़ आकर कीगन का हेडफोन अपने मुंह से खींच कर ले जाती है। फिर कीगन भी उस भेड़ का पीछा करते करते उसके ऊपर बैठ जाता है। फिर भेड़ उसे लेकर भागने लगती है। फिर भागते भागते कीगन नदी में गिरने से बच जाता है। फिर हम देखते हैं भेड़ उस हेडफोन को चबा जाता है। तभी वहाँ मोया आती है और उसे ऊपर खींचती है। मोया कीगन को कुछ बताना चाहती थी, इसलिए वो नदी के उस पार लेकर जाने लगती है, जिससे नदी पार करते हुए कीगन नीचे गिर जाता है। फिर मोया उसे गुड लक कहती है। फिर वो भी नदी में कूदकर उसके पीछे पीछे आने लगती है। फिर वो दोनों कहीं दूर जाकर किनारे पर पहुंचते हैं। कीगन मोया से पूछता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और हम कहाँ पर हैं और हम दोनों यहाँ से कैसे वापस जाएंगे। फिर मोया उसे कुछ नहीं बताती और वो डांस करते करते पानी के ऊपर चली जाती है और पानी पर भी वो डांस करने लगती है, जिसे देखकर कीगन परेशान हो जाता है। आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रही है, ये सोचकर कीगन भी पानी पर चलने का ट्राई करता है, जिससे वो गिरकर डूब जाता है। वो दोनों ऐसा करते करते रात हो चुकी थी। फिर वो दोनों आग जलाकर एक जगह पर बैठते हैं। फिर कीगन मोया से पूछता है तुम्हें ये जगह कैसे पता चली। फिर मोया उसे बताती है मैं यहाँ पर मेरी दादी के मरने के बाद आई थी। फिर वो उसे ये भी कहती है ये जगह तो मैजिकल है। और फिर हम देखते हैं कीगन अपने दादाजी की डांस करती हुई वीडियो मोया को दिखाता है और उसे अफसोस के साथ ये भी कहता है मैं मेरे दादाजी को आखिरी बार बाय भी नहीं कर पाया। फिर हम देखते हैं अगली सुबह कीगन को फ्रॉग आकर उठाते हैं। ये देखकर मोया उसे बताती है फ्रॉग तुम्हारे से माफी मांग रहे हैं। फिर मोया पैनी और बैनी नाम के दो हिरनों से मिलाती है। यहाँ पर कीगन को लग रहा था कि वो सपना देख रहा है, लेकिन मोया उसे बताती है वो सपना नहीं देख रहा, ये तो हकीकत है। तभी वहाँ पर बड़े बड़े हिरन आ जाते हैं जिसकी कहानियाँ उसके दादाजी उसे सुनाया करते थे। फिर वो सब लोग उसके दरमियान डांस करने लगते हैं। लेकिन कीगन को यहाँ पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके दादाजी की कहानियाँ सच्ची थी। फिर हम देखते हैं इन सब हिरनों का लीडर पैट्रिक नाम का हिरन था, जिसकी सींगें बहुत बड़ी और सुनहरी थी। फिर मोया कीगन को पैट्रिक से मिलाती है। फिर पैट्रिक कीगन से पूछता है तुम्हारे दादाजी कैसे इंसान थे।
फिर वो बताता है मेरे दादाजी कमाल के डांसर और लाइट हाउस कीपर थे। पैट्रिक वहाँ के वातावरण और नदियों के बारे में बताता है। फिर वो कहता है यही है जो दुनिया की हर एक चीज को आपस में जोड़ता है, यही है जिसके जश्न में डांस करने से जो ऊर्जा बनती है वो इन नदियों में बहने लगती है। फिर वो उसे ये भी कहता है ये नदियां ही इस जीवन का आधार हैं। फिर हम देखते हैं वो शिकारी भी बड़े हिरन की तलाश में इनके बहुत करीब आ गया था। फिर वो इन्हें पकड़ने के लिए कई तरह के ट्रैप्स लगाने लगता है। वहाँ के हिरन हार्लिंग नाम का गेम खेला करते थे जिसे कीगन भी बहुत शौक से खेलता था। खेलते खेलते 2 हिरन घायल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कीगन को भी उनकी एक टीम में शामिल कर लिया जाता है। फिर वो उन्हें अपना कमाल दिखाता है। फिर वो अपनी टीम को जितवा देता है। फिर सभी मिलकर उसे अपने सर पर बिठा लेते हैं। फिर हारने वाली टीम का हिरन बॉल को लेकर दूर फेंक देता है। फिर कीगन उसे उठाने के लिए जाता है। वहीं उसे खंडर दिखाई देते हैं। फिर वो वहां जाने लगता है। फिर वहां जाने के बाद उसे वो शिकारी मिल जाता है जिसके बारे में उसके दादाजी बताया करते थे। फिर वो शिकारी कीगन से कहता है तुम भी हमारी दुनिया में आ जाओ जहां तुम्हारे दादाजी हैं। लेकिन यहाँ पर कीगन उसकी बातों का विश्वास नहीं करता और कीगन उससे कहता है मेरे दादाजी ने तुम्हारे ऊपर विश्वास करने से मना किया है। फिर हम देखते हैं कीगन वहां से बाहर आ जाता है लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे डर था ये उसका सिर्फ वहम है। फिर पैट्रिक उसे लेकर समुद्र के पास जाता है। फिर पैट्रिक उसे बताता है कि लोग मरने के बाद यहीं से वो दूसरी दुनिया की तरफ जाते हैं। फिर वहाँ का गेट कीपर कीगन को बताता है उसके दादाजी नाचते नाचते दूसरी दुनिया की तरफ गए थे। फिर हम देखते हैं शिकारी आकर हिरणों के झुंड पर शूट कर देता है जिससे एक हिरण के 2 सींग टूट जाते हैं जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। फिर सारे हिरण वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन यहाँ पर बेनी नाम का हिरण भाग नहीं पा रहा था जिसकी वजह से शिकारी उसे रस्सी डालकर पकड़ लेता है। फिर उसे बचाने के लिए पैट्रिक वहाँ आता है और वो शिकारी से लड़ने लगता है। पैट्रिक ने उस शिकारी को लगभग हरा ही दिया था लेकिन वो अचानक कीगन को पकड़ लेता है। फिर वो पैट्रिक से कहता है मुझे इसे छोड़ने के बदले में तुम्हारी सींगें चाहिए। फिर शिकारी ट्रैप में पैट्रिक को बांध देता है। फिर वो उसे खोलकर शिकारी की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर शिकारी उस पर गोली चला देता है जिससे सारी नदियां सूखने लगी और हर तरफ अंधेरा हो गया। फिर कीगन देखता है पैट्रिक मरकर पड़ा हुआ है और उसकी सींगें भी नहीं थी। ये देखकर कीगन रोने लगता है। फिर वो सोचता है सब इसकी गलती की वजह से ही हुआ है, अगर उसने लाइट जला दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं आखिरी बार सारे हिरण मिलकर पैट्रिक को श्रद्धांजलि देते हैं और कीगन समुद्र की तरफ भागने लगता है जहां वो देखता है शिकारी सींगें लेकर जाने वाला होता है। फिर वहाँ का गेट कीपर कीगन से कहता है इन सींगों को लेकर पानी में गिराना होगा जिससे फिर से नदियों में जान आ जाएगी। ये सुनकर कीगन उस शिकारी की बंदूक को पत्थर मारकर गिरा देता है। फिर वो उसका लाइट भी फोड़ देता है। फिर वहाँ की मछलियाँ भी कीगन की मदद करती हैं। फिर कीगन उन सींगों को पानी में गिराने में कामयाब हो जाता है। सींगे पानी में गिरते ही वहाँ पर पैट्रिक की तस्वीर बनने लगती है। फिर उसके सींगों से एक रोशनी निकलने लगती है जिससे वो शिकारी खत्म हो जाता है। फिर कीगन भी उस पानी में गिर जाता है लेकिन उसे वहाँ की मछलियाँ बचाकर बाहर ले आती हैं। फिर वहाँ पर मछलियाँ कीगन को पानी के ऊपर चलने में मदद करती हैं जिससे उसे मोया का पानी के ऊपर चलने का राज पता चलता है। फिर अब वहाँ का किंग बेनी को बना दिया जाता है। फिर उसके सर पर बड़े और सुनहरे सिंग उग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कीगन और मोया लौटकर अपने वापस शहर आ जाते हैं। फिर मोया कीगन से कहती है चलो आज रात हम पार्टी में मिलते हैं। फिर कीगन उससे पूछता है पार्टी तो कल थी ना। फिर मोया उसे बताती है हम लोग सिर्फ कुछ घंटों के लिए वहाँ गए थे। फिर वो उसे ये भी बताती है मैंने कहा था ना वो जगह मैजिकल है। फिर कीगन जाकर वापस से डीजे बनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो जाकर सबसे पहले लाइट हाउस का लाइट जलाता है। वहाँ उसे अपने दादाजी दिखाई देते हैं। फिर वो उन्हें आखिरी बार मिलता है। फिर वो दोनों बहुत खुश थे। फिर फाइनली शहर के लोगों ने रात की पार्टी में डांस करके अपनी जिंदगी का जश्न मनाते हैं। फिर यहाँ पर मोया भी बहुत अच्छा डांस कर रही थी। कीगन भी डीजे करते हुए अच्छा डांस कर रहा था। फिर इसी तरह जिंदगियां आगे बढ़ने लगी। फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।